के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग सिर्फ इंदुमती की हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि रात के समय वहां कोई नहीं जाता, क्योंकि इंदुमती की आत्मा हर किसी को डरा कर भगा देती है। कृष, दक्ष और आरजू 3 दोस्त थे, जिन्हें नए रोमांच की तलाश रहती थी। एक वीकेंड पर उन्होंने तय किया कि वे उस हवेली को देखने जाएंगे। जब उनकी कार हवेली के जंग लगे फाटक के सामने रुकी, तो उनके सामने टूटी हुई झरोखों, सूनी दीवारों और गहरे अंधेरे से घिरी वह विशाल हवेली खड़ी थी। कृष ने धीमे स्वर में कहा, यह जगह सच में डरावनी लग रही है, लेकिन अंदर चलते हैं। कुछ तो सच है जिसे लोग छिपा रहे हैं। आरजू ने हामी भरी। दक्ष, जो थोड़ा संदेह में था, बोला, सिर्फ सावधान रहना, हवा और परछाइयों से मत घबराना। जैसे ही उन्होंने भारी दरवाजा खोला, ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरों से टकराया। अंदर इतना गहरा अंधेरा था कि केवल टॉर्च की रोशनी ही दीवारों और पुराने फर्नीचर को दिखा पा रही थी। कृष ने फर्श पर हल्के लाल धब्बे देखे, शायद बहुत पुराने, लेकिन रहस्यमय। आरजू ने फुसफुसा कर कहा, यहाँ कुछ तो है, यह सिर्फ हवा नहीं है। अचानक जोर की आवाज के साथ दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तीनों कुछ पल के लिए जड़ हो गए, लेकिन कृष ने हिम्मत कर आगे बढ़ने को कहा। गलियारे में आगे बढ़ते हुए उन्हें एक पुरानी तस्वीर दिखी। उसमें इंदुमती की तस्वीर थी। पीला चेहरा, पारंपरिक जमींदारी पोशाक और आंखें जैसे चमक रही हों। दक्ष बोला, यह सिर्फ एक पुरानी तस्वीर है। लेकिन जैसे ही आरजू ने फ्रेम को छुआ, हवेली में अजीब सी आहट गूंज उठी। टॉर्च की रोशनी में उन्हें गलियारे के अंत में एक परछाई हिलती हुई दिखाई दी। अब उन्हें यकीन हो गया था कि यह जगह सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं है। वे नीचे तहखाने में पहुंचे, जहां उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, मेरा नाम इंदुमती है, मेरे अपने ही ने मुझे धोखा दिया। जो भी मेरे राज को जानने आएगा, उसे मेरे क्रोध का सामना करना होगा। अचानक ठंडी हवा और धीमी फुसफुसाहटें चारों ओर गूंजने लगी। मैं यहाँ हूँ, दक्ष ने खुद को समझाते हुए कहा, यह सिर्फ वहम है। आरजू ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, यह सच है। तभी एक कमरे में प्रवेश करते ही उनके सामने इंदुमती की आत्मा प्रकट हुई। सफेद लहराती पोशाक, धुंधला चेहरा और चमकती आंखें। कमरे की वस्तुएं हिलने लगी, परछाइयां दीवारों पर लिपट गईं और रोशनी टिमटिमाने लगी। इंदुमती की गूंजती आवाज आई, तुमने मेरे राज को छुआ है। डर के बीच कृष को डायरी की बात याद आई। इंदुमती तभी शांत होगी जब उसका सच सामने आएगा। तीनों ने तहखाने में दिया जलाया और उसका नाम लेकर प्रार्थना की। हवेली में जैसे ऊर्जा का तूफान उठ खड़ा हुआ। कुछ क्षणों बाद सब शांत हो गया। इंदुमती का चेहरा कोमल हो गया और वह धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गई। थके हुए लेकिन राहत महसूस करते हुए तीनों हवेली से बाहर निकले। कृष ने कहा, शायद कुछ राज समझ लेने से ही शांति मिलती है। आरजू मुस्कुराई। इंदुमती का बदला खत्म हुआ, लेकिन उसकी कहानी हमेशा याद रहेगी। लेकिन जैसे ही वे दूर जाने लगे, हवेली की एक खिड़की हल्के से खुली और हवा में एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजी। मैं अभी भी यहाँ हूँ,